दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी को आटा गूंथना भी नहीं आता है तो पूरियां कैसे बनाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। संगीता जी की बेटी सारू विदेश में पिछले कई सालों से अपनी पढ़ाई करने गई हुई थी। कॉलेज में छुट्टियां होने के कारण अभी 4 दिन पहले ही विदेश से महीने भर के लिए घर पर आई हुई थी। संगीता ने अपनी जेठानी, छोटी ननद और उनके साथ उनकी बहुओं और आस पास के खास रिश्तेदारों को खाने का न्योता दे बुलावा लिया। सोचा कि इसी बहाने सबका सारू से एक साथ मिलना हो जाएगा। सुबह सवेरे जल्दी उठकर संगीता जी अपनी नई बहू निधि के साथ मिलकर खाने की तैयारियां करने में लगी हुई थी। खाना करीब करीब बन चुका था, अब बस केवल पूरियां बनाने का काम ही बचा था। संगीता जी आटा गूंदने ही लगी थी कि घर के दरवाजे की घंटी बजी। मम्मी ताई जी आई हैं। सारू ने माँ को पुकारा। उनकी जेठानी अपनी दोनों बहुओं बच्चों के साथ पहुंच चुकी थी। संगीता जी बसा हुआ काम निधि के सहारे छोड़ बाहर रिश्तेदारों से मिलने चली दी। निधि बेटा तू संभाल लेना, इधर मैं जरा सबको मिलकर आती हूँ। सभी मेहमान निर्धारित समय से थोड़ा पहले आने लगे, जिस कारण संगीता जी मेहमानों के पास जाकर एक बार क्या बैठी कि फिर उठ ही नहीं पाई। एक एक कर तकरीबन सभी रिश्तेदार पहुंच गए। काम वाली जमुना आंटी के हाथ निधि ने ठंडा शरबत आदि भिजवा दिया। निधि को अपने ससुराल में बहू बनकर आए अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे। निधि काम में एकदम अनाड़ी तो नहीं थी, लेकिन हाँ रसोई के काम में बहुत ज्यादा निपुण भी नहीं थी। संगीता जी एक के बाद एक आ रहे मेहमानों के स्वागत में लग गई, जिस कारण वो रसोई में दोबारा लौट ना पाई। ऐसे में उन्होंने बेटिया सारू को अपनी भाभी की मदद करने के लिए रसोई में जाने को कहा। सारू बेटा रसोई में जाकर देख तो जरा, देख कहीं निधि को कोई मदद तो नहीं चाहिए। ओके मम्मा। जैसे ही सारू ने रसोई मैं जाकर देखा तो भाभी कोई हेल्प चाहिए तो ओ लो। निधि के डर के मारे रंग उड़े हुए थे। घबराहट और पसीने से लथपथ निधि कैसे न कैसे पूरियां तलने की नाकामयाब कोशिश करने में ना जाने कब से लगी हुई थी। कितनी सारी पूरियां जली टूटी फूटी एक तरफ पड़ी थी और सारी सेल्फ बिक्री हुई थी। अचानक से
ननद को सामने देख निधि घबरा गई। चेहरे के रंग उड़ गए। निधि ने सोचा कि उसकी तो आज खैर नहीं। सारू ने देखा कि उसकी भाभी से काम ठीक से संभाला नहीं जा रहा तो उसने माँ को आवाज लगाई। इससे पहले कि निधि अपनी दलील में कुछ कहती और उसे रोकने की कोशिश करती, सारू ने अपनी माँ को जोर से आवाज देते हुए कहा, मम्मी रसोई में आना तो जरा। निधि के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। मन ही मन सोचने लगी कि आज तो सास तो बहुत गुस्सा होगी, ना जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। ऊपर से रिश्तेदारों को उसकी खिल्ली उड़ाने का मौका अलग से मिल जाएगा। क्या हुआ सारू? संगीता जी ने रसोई में आकर पूछा। माँ देखो तो जरा भाभी की तरफ, खुद का क्या हाल बना रखा है और आटे का हाल तो पूछो ही मत। मुझे ये सब तो आता नहीं है, अब आप ही आकर हेल्प करो। अंदर रसोई की हालत सच में देखने लायक नहीं थी। आटा पतला पड़ने के कारण पूरियां टेढ़ी मेढ़ी और बार बार फटती जा रही थी। कितनी ही पूरियां तेल से सनी एक तरफ निकाली हुई थी। आटा पतला होने के कारण बहुत सा आटा बेलन और सकले के साथ चिपका हुआ था। सूखा आटा सारी शेल्फ पर बिखरा पड़ा था। निधि ने सूखा आटा मिलाकर ठीक करने की कोशिश तो की होगी, लेकिन शायद उससे ठीक से नहीं बन पाया। डरी और मायूस सी निधि सास को देखकर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। संगीता जी ने एक ही पल में बहू की मनोदशा को भांप लिया। अरे सारू, तेरी भाभी भी तेरे जैसी ही है। लगता है तुम दोनों ननद भाभी को धीरे धीरे सब सिखाना पड़ेगा। बेटी और बहू को प्यार भरी डांट लगाते हुए संगीता जी ने कहा। सास ने बहू की परेशानी देखकर कहा, अरे निधि बेटा, कोई मुश्किल आ रही थी तो मुझे आवाज लगा लेनी थी ना। क्यों बेकार में इतनी देर से परेशान हो रही थी? तेल से सनी पूरियां देखकर संगीता जी साड़ी का पल्लू कमर में कस कर सारा काम समेटने में लग गई। ला मुझे दे। सॉरी माम, मैंने आज से पहले कभी इतने सारे लोगों के लिए आटा नहीं गूंथा था। वो थोड़ी घबराहट में जल्दी में ये सब हो गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया माँ सॉरी। प्लीज माफ कर दीजिए, अगली बार सब अच्छे से कर लूंगी। निधि ने सास के आगे अपनी सफाई देते हुए कहा। निधि बेटा, कोई बात नहीं, तुम बार बार सॉरी मत बोलो, होता है कभी कभी। कोई बात नहीं, देखो मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। माँ, आपने ही सारा खाना तैयार किया है, मुझे तो थोड़ा सा ही काम मिला था और वो भी मैं ठीक से नहीं कर पाई, लेकिन
लेकिन मैं वादा करती हूँ कि धीरे धीरे सब सीख लूंगी। बिल्कुल बेटा, इसमें कोई शक नहीं है, तुम जरूर सीख जाओगी। और वैसे भी हम सब उम्र भर कुछ न कुछ सीखते ही तो रहते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सीखने के लिए तो एक उम्र भी काफी नहीं है। क्यों, सही बात है कि नहीं? सूखा आटा मिलाकर मलते हुए जहाँ एक तरफ संगीता जी काम करने में लग गई, वहीं दूसरी ओर साथ साथ बातों बातों में बहू को थोड़ा दिलासा देती जा रही थी। थोड़ी देर में संगीता जी की जेठानी और ननद भी रसोई तक आ गई। अरे संगीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जेठानी ने आकर पूछा। वो भाभी, जरा निधि से पूरियां ठीक से नहीं बन पा रही थी, आटा थोड़ा पतला पड़ गया था, बस उसी की मदद करने के लिए रुक गई। हटो भाभी, मैं करती हूँ। अपना दुपट्टा एक तरफ रखते हुए ननद ने मदद के लिए आगे आकर कहा। अरे तुम दोनों ननद भाभी ही सारे नंबर बनाओगी क्या? मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ, जरा खिसको उधर, मैं बेलती जाऊंगी और आप दोनों तलने का काम कर लेना। जेठानी ने ननद और संगीता जी को आगे धकेलते हुए कहा। निधि को बेचारी सी बन एक कोने में शर्मिंदगी महसूस करते देख संगीता जी बोली। अरे ये तो कुछ भी नहीं निधि, तुझे नहीं पता, जब मैं पहली बार मैंने आटा गूंथा था ना, तो ये कहना मुश्किल हो गया था कि पानी में आटा मिलाया गया है या आटे में पानी। इतना सुनकर ननद भाभियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। संगीता जी की ननद कहने लगी, और याद है भाभी मेरा वो किस्सा, जब मेरी पहली रसोई की रस्म हुई थी, मुझे तो हलवा भी सही से बनाना नहीं आता था। माँ ने परसे पर चीनी, सूजी, पानी, सारी सामग्री सब की मात्रा लिख कर दी थी। मैं चुपके से परसी देख देख कर काम करने में लगी हुई थी। सच कहूँ, स्कूल के पेपर में परसे का इस्तेमाल करते हुए भी कभी इतना डर नहीं लगा था जितना परसी लेकर सिप कर कांपते हाथों से हलवा बनाते हुए लगा था। अच्छा जी, तो फिर ये परसियों का ही कमाल है। वाह भाई वाह, चलो हमारे जीजाजी खुश रहे बस, और हमें क्या चाहिए? जेठानी ने चुटकी लेते हुए कहा। बड़ी भाभी, आपको याद है ना, जब हमने पहली बार पालक पनीर बनाया था, संगीता जी ने अपनी जेठानी से मस्ती भरे अंदाज में पूछा। हाँ हाँ, अच्छे से याद है। पनीर शुरू में ही गलती से डाल देने से पनीर की भुर्जी ही बन गई थी, और सारे घर के मर्द बस एक टुकड़ा पनीर का लेने के लिए तरसते रह गए थे, और सासू माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सच भाभी, वो भी क्या दिन थे, कितने ही पुराने किस्से सब
सबको एक के बाद एक याद आते रहे और हंसी के ठहाकों की आवाज रसोई के बाहर तक सबको सुनाई देने लगी। घर में आई बहुओं ने निधि के साथ मिलकर सारा काम मिलकर समेट लिया। हंसी मजाक और बातों बातों में ही सारा काम झट से निपटा लिया। निधि को कुछ भी नहीं करना पड़ा और फिर सब बाहर आकर बातों में लग गए। बातों के लंबे सिलसिले के बाद सब ने मिलकर टेबल पर खाना लगाया। एक कोने में किसी सोच में डूबी निधि को देख संगीता जी ने पूछा, निधि बेटा तू क्या सोच रही है और यहाँ इतनी उदास क्यों खड़ी है? थैंक्स माँ, आपने मुझे आज शर्मिंदा होने से बचा लिया। अरे पगली है क्या, कैसी बातें कर रही है? ऐसे नहीं बोलते। नहीं माँ, जो आज आपने मेरे लिए किया है कोई नहीं करता। बेटा मैंने जो भी किया अपने घर की खुशी के लिए किया। सब ऐसे ही करते हैं। माँ एक बात कहो, मैंने तो जब से होश संभाला है तब से अपनी माँ को अपने ही घर में अपने अपनों से, घर की औरतों से ही जलील होते ही देखा है। कभी दादी से तो कभी बुआ से, कभी किसी ने उनका साथ नहीं दिया। मुझे याद है कभी कभी तो कोई भी दूर पास आम खास रिश्तेदार सबके सामने उनकी छोटी सी गलती पर भी उनको डांट लगा दिया करता था। कभी कभी तो इतनी बड़ी बात भी नहीं होती लेकिन फिर भी उन पर ताने कसे जाते थे। मैंने अपनी माँ को हमेशा डरा डरा सहमा ही पाया है, लेकिन आज मेरी इतनी बड़ी गलती पर भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा। बेटा मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी जिंदगी में कई बार ऐसी ही जरूरत से ज्यादा ही समझदार औरतों से रूबरू होने का मौका मिला है। अपने तजुर्बे से कहती हूँ बेटा, ऐसी औरतें ठोकर खाकर भी कभी नहीं संभलती, ना तो खुद खुश रहती हैं और ना ही किसी को चैन से जीने देती हैं। लेकिन मैंने देखा कि जिस घर में तजुर्बे से भरपूर ऐसी औरतें ही जब समझदारी से काम नहीं लेती, वहाँ सुख शांति भी कभी नहीं रहती। और ये भी अपनी आंखों से ही देखा है कि ऐसी औरतें जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर आकर अकेली रह जाती हैं। वैसे भी बेटा ऐसी काबिलियत और उम्र का तजुर्बा किस काम की जो परिवार को एक साथ जोड़कर ना रख सके। गलती किस से नहीं होती, बस उस गलती को किसी एक को सुधारना और दूसरे को भुला देना ही रिश्तों की समक बरकरार रखने के लिए काफी होता है। माँ आपका कहा एक एक शब्द सही है और मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत कीमती है। थैंक्स माँ। निधि बेटा, मेरे कहे शब्द अगर किसी को आगे बढ़ने से रोके ये मुझे मंजूर नहीं। मैं
किसी के दुख के लिए नहीं किसी की खुशी का कारण बनना पसंद करती हूँ। चल अब मिलकर खाना परोसते हैं। इतना कहकर संगीता जी मेहमानों की ओर बढ़ गई। निधि बस अपनी सास को देखती है रह गई। आज निधि ने जाना कि हाथ बढ़ाकर किसी को कितना आसानी से सदा के लिए अपना बनाया जा सकती है और हंसी में किसी की गलती को नजरअंदाज करके दिलों की दूरियां कितनी आसानी से मिट सकती है। आज खुद को बहुत खुश किस्मत समझ रही थी कि उसे संगीता जी जैसी सास मिली। दोस्तों, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी सास या फिर ऐसी औरतें कहाँ मिलती हैं। मैं कहती हूँ कि अगर ऐसी औरतें होती नहीं तो क्या हुआ, हम में से कई बन तो सकती है। आज कल किस औरत को ठोकर नहीं लगी? आज तक किसने कभी किसी के कहे शब्दों से दिल पर चोट नहीं खाई? शायद हम सभी ने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर सीख तो ली ही होगी। फिर ऐसी चोट खाकर भी हम किसी को दर्द क्यों दे रही हैं? गिर कर संभलना ही काफी नहीं है, बल्कि गिरकर दूसरे को गिरने से बचाना भी तो जरूरी है। ठोकर खाकर दूसरे को गिराने वाले इस सिलसिले को खत्म कर एक नई शुरुआत करने में कोई हर्ज नहीं। क्यों ना अपने तजुर्बे से खुशियां बांटे और खुद भी खुश रहे और अपने आपनों को भी हंसी का रिटर्न गिफ्ट देकर आज से ही एक नई शुरुआत करे। क्या ख्याल है? तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।